गुड इवनिंग। एज यूजुअली कहीं से कुछ पढ़ के निकालना, उसके अपने सेंटेंसेस बनाना और उन सेंटेंसेस को मिरेकुलस कम्युनिकेशन का एक पार्ट बनाना। अब तो यही नियर अबाउट मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। लेकिन अच्छा होगा अगर ये सेंटेंसेस आपकी टंग पर आ जाएं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फौरन ऐसे के ऐसे कह दिए जाएं। बस और क्या चाहिए, जो आपने पढ़ा था उसी का हिस्सा है ये सब। कभी जनरल इंग्लिश पढ़ी होगी, कभी स्पेशल इंग्लिश पढ़ी होगी। इंजीनियर्स ने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ा है, हालांकि वहाँ ग्रामर कम है, तो मैंने भी ग्रामर को ज़्यादा नहीं लिया है। आज की बात उन लोगों के ऊपर है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो उंगलियों पर नचाने के लिए यानी उसका साइनोनिमस एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने पढ़ा था कहीं, और वो वर्ड है ये थंब स्क्रू। थंब स्क्रू, किसी भी स्क्रू को घुमाते हैं, दो उंगलियों से नहीं घुमा सकते, थंब जरूरी है। थंब प्रोमिनेंट होता है, कभी कोशिश करके देखेगा। उंगली पीछे हो तो डिस्कम्फर्ट भी होगा, दूसरी बात ग्रिप भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये आगे बढ़ता जाएगा, थंब अगर आगे बढ़ेगा बार बार, तो पूरा फोर्स थंब से लगेगा और उस स्क्रू का पूरा लोड थंब पर आएगा। टोटल टेक्निकल होगा। हमारे पूर्वज चाहे हिंदी के रहे हो या इंग्लिश के रहे हो, वो अपने अपने फन में माहिर थे। लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उन्होंने जो मुहावरे बनाए, जैसे उंगलियों पर नचाना, उंगलियों पर कौन नाचेगा, लेकिन जो डांस डायरेक्टर होता है, डांस करने वाला उसकी फिंगर को ही देखता है कि कितने स्टेप जाना है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसको अपने लेफ्ट साइड पर एक स्टेप जाना है, एक स्टेप जाना है। अगर आंख बता दी तो उसको स्टॉप हो जाना है। अगर ऐसे इशारा कर दिया दो स्टेप, यानी पहली ले लो दूसरी ले लो, वहां जाके स्टेप ले लो, इसको कहते हैं उंगलियों पर नचाना। लेकिन क्या करें, कभी कभी अनवांटेड क्लास में ही कई बार मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे तो कंधा कभी दाईं तरफ ले जा रहे हैं, कभी बाईं तरफ ले जा रहे हैं, कभी वेस्ट दाईं तरफ बाईं तरफ ले जा रहे हैं। मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं कहा। उसकी वजह ये थी कि इस चीज को कहीं बहुत यूजफुल जगह पर, बहुत करेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है मैंने अभी कर लिया हो, कैसे कहूं। ये वर्ड्स हैं जो मैजिकल वर्ड्स हैं और जो सिर्फ जरूरी नहीं होते, बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी भी होती है कि अगर कोई आदमी आपको मजबूर दिखाई देता है या आवश्यकताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका थंब स्क्रू हो जाए, आपके इशारों को नाचने लगे। So today's lecture, or rather to say today's video, is composed of these three very important sentences. One may be needy but not a toy. कोई आदमी मजबूरियों से घिरा हो सकता है, उसे आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खिलौना है। बहुत लोग खेलते हैं उससे, जब वो मजबूरी में होता है तो उससे और अपने काम निकालते हैं। परेशान होता है तो जरूरत से ज्यादा परेशान करते हैं, और बाद में जब उसकी मदद करने का मौका आता है तो कहते थे कि यार अगली बार देखेंगे। ऐसा कई बार होता है, वो बेचारा चुपचाप चला भी जाता है। लेकिन इसका रिटर्न ऐसा शूड बिहेवियर करने वाले को तुरंत ही मिल जाता है, उसको पता नहीं होता।
सामने वाले को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो तो कहीं कहीं ना कहीं से उसको अपना काम निकालना मजबूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलौना है। वन में बी नीडी बट नॉट ए टॉय। आवश्यकताओं से घिरा हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खिलौना है। Hence, don't consider a needy person to be a thumb screw. कोई आदमी अगर जरूरतमंद है तो आप उसको थंब स्क्रू ना समझें। अगर आप समझेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में एक फोर्स है जो किसी को नहीं दिखाई देती, और उसी फोर्स के बारे में लोग हिंदी में कहते हैं कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, बट weighty sentence. Don't consider a needy person as your thumb screw. आपकी उंगलियों पे घूमने वाला स्क्रू नहीं है, नीडी है। ऑलराइट, सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो नीडी है और आप उसको अपनी उंगलियों अपना थंब स्क्रू मान के उंगलियों थंब के बीच में घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसका यूज कर रहे हैं। तो उससे बड़े नीडी तो आप हुए। अगर वो ना आया होता तो आपका वो काम रुका होता जो कि थंब स्क्रू की तरह यूज करना कहलाता है। पहला तो यही है, ये आदमी के अंदर की ग्रंथि होती है, कॉम्प्लेक्स, कि किसी को भी अपने यूज का आदमी बनाओ, आप किसी से यूज मत हो। ऐसा नहीं होता। कोई आदमी जरूरतमंद है, आपके पास आया है, आपने उससे एक काम करा लिया। मान लीजिए कि वो डॉट पेन नीचे पड़ी हुई है, आपने कहा जरा इसको उठा के दे दो। वो आपकी जरूरत थी, उसकी नहीं। ये मान लीजिएगा कि मदद आपने उससे मांगी, उसने तो कर दी। तो जो देता है उसके हाथ ऐसे होते हैं, और जो लेता है उसके हाथ ऐसे होते हैं। वो डॉट पेन उठाकर देगा तो आपको ऐसे ही लेने पड़ेगी, हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, दो नहीं तो एक से ही। आज दो एक बढ़ाया है, कल हो सकता है दूसरा, या तुरंत ही आपने उसको बॉल पेन उठाने के लिए कहा है, तुरंत ही कोई ऐसा काम हो कि जो वो करे तो आपको अपने दोनों हाथ उठाने पड़े। ऊपर वाला लेन देन में बड़ा साफ है। आप गलती कर जाएंगे, ऊपर वाला गलती नहीं करेगा। दार्शनिक की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट है, सब यही मिल जाता है। और गौर से देखें तो तुरंत ही मिल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। ऊपर वाला ज्यादा देर नहीं करता। And that's why only don't consider a needy person as your thumb screw. वो आपका थंब स्क्रू नहीं है। अगर आपने एज अ थंब स्क्रू उसका यूज किया तो भिखमंगे तो आप पहले ही हो गए। आवश्यकता तो आपको उसकी थी, वो तो अपना काम कहीं से भी निकाल लेगा यार, उसको मदद कहीं और से मिल जाएगी, क्योंकि वो भला आदमी है। आपके कहने पर उसने काम कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा भला है। आप तो उसकी मजबूरी का भी फायदा उठा रहे हैं। बिकॉज यू कांट ऑलवेज टर्न एवरीवन टू योर एब्सोल्यूट एडवांटेज। परम बिंदु पर जाकर आप फायदा लेना चाहें तो किसी से नहीं ले सकते। अरे एक छोटा सा काम करवा लिया, फिर दूसरा करवा लिया, फिर तीसरा करवा लिया। साफ जाहिर है कि उस आदमी की बेचारे की तो उस बेचारे की तो सिर्फ एक ही आवश्यकता थी। आपने कितने काम करवा लिए उससे? तो आवश्यकताएं ज्यादा किसकी हुई? नीड्स किसकी ज्यादा हुई? आपकी ज्यादा हुई। बिकॉज यू वांटेड टू यूज हिम एज योर थंब स्क्रू, एज हिज थंब स्क्रू, एज योर थंब स्क्रू और एज एनीवन्स थंब स्क्रू। किसी को भी थंब स्क्रू समझ लेना, it's a blunder, not a mistake.
And that's probably the summary lesson or summary of the lesson summary or summary lesson, whatever you may term it as, सिर्फ एक ही है जिसमें दो वर्ड्स हैं, तीसरा वर्ड नहीं है. बी हम्बल. और इसको और भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखूं तब भी दो ही वर्ड आएंगे. एक होता है ह्यूमन मतलब आदमी, और ह्यूमेन मतलब मानवीय. गुड नाइट.